स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीवाग्देव्यै नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभं जदभद्रं तन्नःशुभम्। ओम शांति शांति शांति। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविचिन्तं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयतयेत् सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तिसितामृषितनिन्दितसारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्। श्रीवृन्दावने कृतयामृगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा कुन्दयुगलं तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करहु मोहि जगधन्य।
वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। हरि शरणम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत भगवान की मंगलमयी कथा सुधा का हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज अत्यंत आह्लाद पूर्वक परीक्षित के प्रश्न पर विदुर जी का चरित्र निरूपण कर रहे थे और सार गर्भित शब्दों में सुखदेव जी ने कहा, यद्वा अयं मंत्रकृतो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्, कि भगवान इतने प्रेमी हैं, भगवान जैसा संसार में प्रेमी नहीं, और वह केवल प्रेम के भूखे भगवान अपने प्रेमियों के यहाँ उनके पास कोई सांसारिक वस्तु हो या नहीं हो, उस प्रेम रूपी वस्तु को देख करके दौड़ते हुए चले जाते हैं। और बिना प्रेम के कोई कितना भी स्वागत करे, सत्कार करे, भगवान को बुलाना चाहे तो भगवान वहां नहीं जाते। यही इस चरित्र का उद्देश्य है। इस चरित्र को सुनाने का यही लक्ष्य है सुखदेव जी का कि पौरवेन्द्र गृहं हित्वा, बड़े बड़े राजा धृतराष्ट्र महाराज और उनका पुत्र दुर्योधन, उनके द्वारा सम्मान पाने के लिए सारा जगत और जगत के श्रेष्ठ राजा भी लालायित रहते थे कि हमें इनके द्वारा निमंत्रण मिले, क्योंकि वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, आचार्य कृप आदि महाशय विद्यमान थे। तो कोई भी ये चाहता था, लेकिन भगवान ने कहा जहां प्रेम होता है वहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, एक तो प्रेम हो गए और एक आप को बुलाया जावे। दुर्योधन ने बुलाया नहीं था तो भगवान बोले कि दो जगह भोजन होता है, एक तो तुम्हारा प्रेम होना चाहिए अथवा हमको भूख लगी हो। भूख लगी है तो उस समय कहते हैं महाराज, यदि कहीं भी किसी भी अवस्था में मिल जाए तो प्राणों की रक्षा के लिए भोजन कर लेना चाहिए। शरीर वाद्यम खल धर्म साधनम, जहां निषिद्ध है वहां भी यदि कभी खाना पड़ जाए प्राणों की रक्षा के लिए और प्राणों को धर्म के लिए बचाने के लिए, उस जगह भी भोजन कर लेना चाहिए। तो भगवान ने कहा दो अवस्थाओं में भोजन होता है। देखो, हम तुम्हारे यहाँ आए, स्वयं आए, समझाने आए, बात को तुम मानते नहीं हो और भोजन खिलाना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। हमें भूख भी नहीं लगी है, और भूख लगी है तो केवल प्रेम की भूख लगी है, और वह प्रेम की भूख तुम्हारे पास बुझेगी नहीं, तो तुम विदुर जी के यहाँ जाकर के बुझेगी। और विदुर जी के यहाँ गए। विदुर जी महाराज अत्यंत प्रसन्न थे कि प्रभु आज हमारे घर पधारेंगे। तो उस दिन तो सभा हुई नहीं और विदुर जी महामंत्री भगवान को कहा कि प्रभु आप पधारें हमारी कुटिया में, और मैं अभी आता हूं, क्योंकि धृतराष्ट्र के सेवक के समान ही है महामंत्री। तो महामंत्री को धृतराष्ट्र कुछ सलाह उनसे लेना चाहते हैं। तब तक भगवान कहते हैं वहां चले गए जहां महामंत्री विदुर जी का निवास, वहां विदुरानी रह रहे थे। और
विदुरानी को भी एक ज्ञात था कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आने वाले हैं, तो वो भी भीतर तैयारी कर रही थी कि मेरा कन्हैया आएगा, और ऐसा विश्वास उनके हृदय में था। हृदय के भीतर तैयारी में थी, स्नान आदि कर रही थी, और उसी समय भगवान बाहर आ गए और दरवाजा खटखटाने लगे। कहते हैं विदुरानी भीतर से आई और भगवान का स्वागत करने लगी कि अरे कन्हैया, आप आगे मुरलीधर, बड़ी कृपा की, प्रभु पधारो। अब भगवान का हाथ पकड़ के, ढंग से कपड़े भी पहन के विदुरानी आई हुई थी, दौड़ी चली आई और उसके पश्चात भगवान का स्वागत कर रही हैं, आसन ढूंढ रही हैं कि भगवान आप यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठें। ये भी आपके बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि इस जगह हम संसारी लोग बैठे हैं। ऐसे करके भगवान को चारों ओर घुमाने लगे, पूरे घर में घुमाया और फिर विदुर जी जिस स्थान पर पूजन किया करते थे उस स्थान पर बैठा दिया गया। और कहते हैं कि उस समय फलाहार लाई, केले, और भगवान को खिलाने लगे। केला निकाले और छिलका भगवान के हाथ में देवे, और भगवान बड़े प्रेम से छिलके को खावे और अत्यंत कहे महाराज बहुत स्वादिष्ट है चाची जी, काफी बहुत अच्छा लग रहा है। और विदुरानी पूछे प्रभु कैसा लग रहा है, तो भगवान ये कहते कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा स्वाद मुझे इस जन्म में, इस अवतार में पहली बार मिला है। कभी सबरी ने खिलाया होगा मुझे वह जूठा बेर, उस बेर को खाने से मुझे जो तृप्ति मिली थी रामावतार में, वही आज तुम्हारे द्वारा खिलाए हुए केलों से मुझे तृप्ति हो रही है। मैं अत्यंत आनंदित हूँ। और उसी समय विदुर जी आ जाते हैं महाराज, बाहर से खटखटाए कि विदुरानी आज कन्हैया आने वाले हैं, क्या अभी तक आए नहीं? तब तक विदुर जी के पास दौड़ती हुई आती है, अरे वो आने वाले नहीं हैं, वो तो कब से भीतर बैठे हुए हैं और भोजन प्रसादी कर रहे हैं। विदुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले कि देखो भगवान ने हमारा कितना मान बढ़ाया है कि आज कौरवों की सभा में कौरवों से कहा कि मैं आपके यहाँ भोजन नहीं, मैं अपने प्यारे प्रिय काका विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। हे मेरा मुरली मनोहर कन्हैया कितना करुणाशील है। विदुरानी ने कहा आप यही बातें बनाते रहेंगे अथवा भीतर जाके उनका दर्शन भी करेंगे। भीतर गए महाराज, क्या देखा विदुर जी ने कि भगवान बहुत प्रेम से केले का छिलका खा रहे हैं और केलों का ढेर तो बगल में पड़ा हुआ। तब पत्नी को बोले कि विदुरानी तुमने ये क्या किया, आपने क्या किया? इनको छिलके खिला दे और कन्हैया आप भी छिलके खाए जा रहे हैं। भगवान बोले चाचा जी छिलके खा रहा, आपको ऐसा लगता है, मुझे तो ये लग रहा है कि आज मैं भक्ति रसामृत पान कर रहा हूँ, अपने भक्ता के द्वारा प्रदान किया हुआ मैं प्रेम रस पी रहा हूँ। मुझे क्या छिलका नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो प्रेम रस दिखाई दे रहा है, बहुत स्वादिष्ट है। और उसके पश्चात कहते विदुर जी ने सब्जी खिलाई और व्यंजन भी बनाए। भक्त विदुर तपस्या किया करते थे, उस राजमहल में रहते हुए भी उनका जीवन तपमय था। और ऐसे विदुर जी उस राजमहल में रहते हुए भी आहार करते थे तो साग का साधारण आहार। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि एक भक्त को, एक साधक को, एक संत को कैसा भोजन करना चाहिए।
उसके लिए क्या आहार है, वो किस आहार को करने से उसका मन शुद्ध हो सकता है और भगवत भजन में मन कैसे लग सकता है, इसको गोस्वामी जी ने निरूपण किया। करही आहार साग फल कंदा, करही आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म को सुमिरण करने वाला, ब्रह्म का स्मरण करने वाला, परमात्मा का स्मरण और उनका भक्त कैसा होता है। बोले करही आहार साग फल कंदा, उस साग खाते, सब्जी खाते, भाजी और फल कंदा, कंद मूल फल ही उनका आहार है। विदुर जी परम भक्त हैं और इसी आहार को करते हैं। यही भगवान को खिलाया और कुछ व्यंजन उस दिन उन्होंने विशेष करके बनाए, क्योंकि कन्हैया पधारे थे। बाद में पूछा, प्रभु ये सारे व्यंजन आपको कैसे लगे। भगवान ने कहा, चाचा जी आप पूरा मत मानना, बहुत अच्छे लगे आपके पदार्थ, लेकिन उतने अच्छे नहीं जितने अच्छे विदुर आपकी पत्नी मेरी चाची काकी ने जो मुझे छिड़के खिला दे थे और उनमें जो प्रेम रस पिरो दिया था वो इतने स्वादिष्ट थे कि उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। देखिए महाराज, हम जब प्रेम से कोई चीज कहते हैं, कोई खिलाते हैं, तो वहां एक चीज होती है कि हमें बहुत ज्ञान नहीं रहता, प्रेम में उतना ज्ञान नहीं रहता, और जब बुद्धि होती है तो वहां सत असत और लाभ हानि का विचार होता है। ज्ञान में विचार करने पर बुद्धि से व्यक्ति अपना लाभ और हानि सोचता है, लेकिन जब प्रेम होता है तो न लाभ न हानि। विदुरानी ने कुछ सोचा ही नहीं कि भगवान क्या कहेंगे, मैं क्या खिला रही हूं। छिलका या केला इसका भान ही नहीं था, इतने प्रेम में डूबी हुई थी, इतनी प्रसन्न थी। लेकिन विदुर जी ये उन कुछ किंचित मात्र उन्हें ऐसा लगा कि इन्होंने इन्होंने कौरवों का त्याग कर दिया, उनके यहाँ भोजन नहीं किया और मेरे यहाँ करने आए, तो थोड़ा सा अहम उनके हृदय में आ गया। उस अहम को लेकर के जब उन्होंने भोजन कराया तो भगवान को वह स्वाद नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। परम भक्त होते हुए भी कभी कभी सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। और विदुर जी की अत्यंत प्रशंसा की। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु आप हमें उन विदुर जी का वह चरित्र बताइए, कुछ बातें उनके बारे में बताइए, कुछ विशेष चर्चा कीजिए कि उनका कौरव और पांडवों के मध्य में क्या उनका राज था, क्या उनकी महाराज व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व पर आप प्रकाश डालिए। तब कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, यदवा यदा तु राजा स्वसुतान् साधुम् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य दाक्ष्या भवने तदा यदा तु राजा स्वसुतान् बन्धून् पुष्णन्न धर्मेण
सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब उस हस्तिनापुर का सम्राट राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का अधर्म से पोषण करने लगा, पांडवों का हक छीन लिया, पांडवों को मारना चाहा और उनकी जो जमीन थी, जो उनकी सामग्रियां थी, जो राज्य था, उसको छीनने का प्रयत्न किया और अपने पुत्रों को उससे पालना, अपने पुत्रों को वह संपत्ति प्रदान करने का दुष्कर्म किया। स्वसुतान असाधु, अत्यंत असाधु जो दुष्ट उसके पुत्र हैं, उन पुत्रों को जब वह अधर्म से पालन करने लगा तो उनकी उस धृतराष्ट्र की दोनों आंखें नष्ट हो गई। पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, तो कहा कि देखो हे गुरुदेव, उनकी आंखें तो जन्म से ही नहीं थी, ऐसा हमने सुना, वो तो जन्मांध थे, और आप कहते हैं अधर्म के पालन करने से उनकी दोनों आंखें समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, इसका क्या रहस्य है? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, उनकी आंखें तो ये प्राकृतिक आंखें जिससे संसार दिखाई देता है, जिससे हम देख पाते हैं, वो आंखें तो वास्तव में नहीं थी जन्म से ही, लेकिन जो ज्ञान विराग नयन मुरगारी, ज्ञान विराग नयन मुरगारी, ज्ञान और वैराग्य की जो आंखें थी, अंदर की आंखें, वो दोनों आंखें भी उन पुत्रों के मोह के कारण नष्ट हो गई। वैराग्य की आंख में राग का मोतिया बिंद लग गया। एक तो वैराग्य होता है और एक होता है राग, एक होता है अनुराग। अनुराग तो श्रेष्ठ है महाराज, भगवान की भक्ति है, भगवान से प्रेम हो गई, अनुराग है। भगवान से प्रेम होता है तो अनुराग होता है, और संसार से प्रेम होता है तो राग होता है, और इस राग से ही हमारी आंखें नष्ट हो जाती हैं। पूर्ण वैरागी संसार से श्री जनक जी महाराज जब श्री राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, तो उन्होंने यही कहा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी कह रहे हैं, इन राम लक्ष्मण को देखकर, इन दो बालकों को देखकर मेरे हृदय में अनुराग उमड़ आया है, भक्ति उमड़ आई है। ये है महाराज अनुराग, ये है कि प्रेम की जो आंखें हैं, वैराग्य की आंखें, ये इलाज हो गया। श्री राम को देख करके जनक जी की आंख सही हो गई, शुद्ध आंख थी उनकी, पहचान गई श्री राम को। और जब राग का मोतिया बिंद लगता है तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सत्य दिखाई नहीं देता, असत दिखाई देता है, संसार को ही सब कुछ मानने लगता है। पुत्रों से अत्यंत मोह हो गया, और इसलिए जो वैराग्य की आंखें हैं, वह आंख धृतराष्ट्र की नष्ट हो गई, और ज्ञान महाराज, ज्ञान की आंख में मोह जब होता है, मोह रूपी, मोह की आंख में मोह रूपी मोतिया बिंद लग गया, ये मेरा है, ये ममता,
इस ममता ने ही महाराज ज्ञान की आंख को भी नष्ट कर दिया। इसलिए जो विनष्ट दृष्टि, जो ये धृतराष्ट्र की अधर्म के कारण अपने पुत्रों का पोषण करने से आंखें नष्ट हुई, ये आंखें अंदर की आंखें नष्ट हो गई। और हमें भी विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में कितना राग है, कितना ज्ञान है, कितना किसी से मोह है, कितना किसी से ममता है। और जितनी ममता होगी, जितना राग होगा, जितना संसार से प्रेम होगा महाराज, उतना ही हमारी आंखों का मोतियाबिंद बढ़ता ही चला जाएगा और हमारी आंखें उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगी जिस प्रकार धृतराष्ट्र की है। और इन आंखों का इलाज होता है, जो नष्ट हो चुकी हैं उनकी क्षमता नष्ट हो गई। ज्ञान और वैराग्य तो वैसे ही, भीतर की वस्तु कभी नष्ट होती नहीं, और ये प्राकृतिक आंखें भी नष्ट नहीं होती, इनका तेज नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार इन आंखों में मोतियाबिंद या कुछ बादल आदि लग जाने से जो आंख खराब हो जाती है, वैसे भीतर की आंख भी खराब होती है। उसमें जब गुरुदेव कोई सज्जन, कोई संत और सत्संग रूपी चश्मा लग जाता है महाराज, तो वो भीतर की आंखें भी सही होने लगती हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के यहाँ तो कोई भी इलाज करने वाला महापुरुष तो था, लेकिन इलाज होने दिया नहीं जाता था। वहां ऐसे लोग थे जो इलाज होने से रोक देते थे। अब कोई इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जावे और डॉक्टर कहे कि हम इलाज कर देते हैं, और आपके घर वाले, आपके अत्यंत निकट रहने वाले स्वजन, और आप ही कह रहे हैं कि हमारी आंख ठीक है, हमें इलाज नहीं करना, तो महापुरुष वह डॉक्टर साहब आपकी नेत्र का जबरदस्ती इलाज नहीं कर सकते। वैसे ही धृतराष्ट्र भी जिस सभा में बैठता है महाराज, वह सभा कैसी है? उस सभा असत सभा है। उस सभा में सज्जन तो बैठे हैं, संत तो बैठे हैं, वहां आचार्य तो बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं। प्रधानता वहां दुष्टों की है। और ऐसी सभा को विदुर जी ने ही विदुर नीति में कहा, न सभा यत्र न सन्त वृद्धा वृद्धा येन वदन्ति धर्मेण नासु धर्मा यत्र न सत्यमस्ति तत्सत्यतेनाभ्युपेतम्। वह सभा नहीं जिस सभा में कहते हैं संत जन नहीं, वृद्धा न संति, जिस सभा में वृद्ध लोग नहीं, वयोवृद्ध लोग नहीं, जिस सभा में ज्ञान वृद्ध लोग नहीं, जिस सभा में श्रेष्ठ जन नहीं है, उस सभा नहीं है। और वो वृद्ध भी नहीं, वो श्रेष्ठ भी नहीं। न वदन्ति धर्म, जो धर्म का, सत्य का भाषण नहीं करता, उसे सज्जन नहीं कहा जा सकता, उसे वृद्ध नहीं कहा जा सकता। और नासो धर्म यत्र न सत्यमस्ति, जिस सभा में धर्म नहीं है उस सभा में सत्य नहीं हो सकता, वहां सत्य है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, सज्जन दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म और सत्य में कुछ अंतर ही नहीं। यदि हम धर्म के मार्ग में हैं तो सत्य की प्राप्ति हमें होगी, सत्य मार्ग में हम हैं। और यदि आप अधर्म में हैं तो असत्य संसार की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। ये सिद्धांत है।
न तत्सत्यं यच्छते नाप्युपेत। वह सभा सभा नहीं है जहां सत्य नहीं। वहां कहते हैं उस सभा में नहीं रहना चाहिए, ऐसी सभा में जाना व्यर्थ है। और ऐसी सभा का मालिक है महाराज धृतराष्ट्र। उसके चारों ओर असत की ओर, संसार की ओर प्रवेश कराने वाले लोग बैठे हुए हैं। और धृतराष्ट्र क्या मानता है कि हमने ही सारे राष्ट्र को धारण किया। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ ही होता है जो राष्ट्र को धारण करे। ऐसी धारणा धृतराष्ट्र के भीतर कि हम इस सभा में हैं तो ये सारा संसार हमारी इशारों से चल रहा है। पांडव लोग हमारे इशारे पे चले, संसार के लोग हमारे इशारे पर चले, ऐसी धारणा है धृतराष्ट्र की। और भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान्निबन्धुं प्रवेश्य दाक्षा भवने ददाह। अपने भाई पांडु के पुत्र और 5 पांडवों को धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र और अपने साले शकुनी की सलाह से पहली बार षड्यंत्र किया और पांडवों को मारने का दुष्चक्र चलाया। लाक्षा भवन बनाया। उस लाक्षा भवन में पांडवों को भेज दिया कि जाओ, वहां युवराज बनने से पहले ऐसी परंपरा है कि वहां पूजन करो, वहां साधना करो, कुछ दिन वहां रहो और पूर्ववासियों को वहीं रह करके प्रेम प्रदान करो, ताकि तुम्हें अत्यंत प्रिय माने गांव के लोग, देश के लोग। पांडव लोग चले गए और उस लाक्षा गृह में कहते हैं शकुनी ने आग लगवा दी। और उस लाक्षा गृह से भी महाराज केवल विदुर जी ने ही बचाया। विदुर जी नहीं होते तो पांडव नहीं बचते। इतना बड़ा धर्म किया, लेकिन वहां भी विदुर जी ने बचाया। विदुर जी सब जानते थे, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े नीतिज्ञ कि हर रहस्य को जानते थे कि कौरव कब क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे विदुर जी फिर दूसरा अपमान किया, दूसरा पांडवों के साथ दुखद घटना का प्रयोग किया। यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिवर्षं सुतकर्मगर्यं नवारयामास नृपः स्नुषाया स्वास्त्रैः हरन्त्या कुचकुंकुमानि। अब ये दूसरा अपराध, अक्षम्य अपराध धृतराष्ट्र के नेत्रों के सामने हुआ, उसके समक्ष हुआ। जब कहते हैं कौरव और पांडवों की दोनों सभाएं एकत्रित हुई थी, एक सभा में बैठे थे, उस समय कुरुदेव देव्या, जो कुरु वंश के लिए परम पूजनीय थी, देवी के समान थी, ऐसी कुलवधु द्रौपदी वहां थी। उसका अपमान उस सभा में किया गया। केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्यं, उस सभा में, जो असत सभा है, जहां जुआ खेला जा रहा है, उस सभा में पांडव लोग सब कुछ हार गए। छल के द्वारा, कपट के द्वारा, खेल करने के बहाने कि हम बड़े अच्छे भाई हैं, आपस में एक खेल करते, इस बहाने जुआ खेला गया। और उस जुए में महाराज पांडवों से सब कुछ छीन लिया। पांडव भी दास बन गए और दास बने हुए युधिष्ठिर ने अपनी
कुल देवी, जो कुल की देवी है द्रौपदी, उसको भी दांव में लगा दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं कुल देवी बहु कुल देवी के समान होती है, माताएं पूजनीय है महाराज, उनको ये इस प्रकार से दांव पे लगाना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन ये कार्य उस सभा में हुआ और फिर दुर्योधन ने आज्ञा दी कि उस द्रौपदी को यहां लेकर के आओ। केशों का स्पर्श कर लिया और खींचते हुए आए। अपने उस पुत्र दुशासन का ये अत्यंत निंदनीय कर्म देख करके भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा और नवारयामास नृपस्नुषाया। उस सभा में सबने मौन धारण किया। मुखिया था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र चाहता तो तुरंत दुर्योधन के दोनों हाथों को काटने के लिए उस सभा में अनेक वीर तैनात थे महाराज। केवल धृतराष्ट्र की आज्ञा ही चाहिए थी, वीर वहां तैयार थे। यही तो धृतराष्ट्र को अभिमान था कि हमने इस राष्ट्र को धारण किया। ऐसी धारणा उसकी, क्योंकि सब अधीन है। कोई कहता हम नमक के ऋणी हैं, कोई कहता प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं कि आपकी आज्ञा के बिना हम सवाल नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र ने अपने को पालनहार समझ लिया ये और अपने पुत्रों का अधर्म के द्वारा पालन किया। द्रौपदी पुकार रही है, स्वास्त्रे हरन्त्या कुछ कुमकुमानी। वो द्रौपदी, वो कुलवधू रोते रोते महाराज उसके कुछ स्तन, उसका पूरा शरीर आंसुओं से अभिषिक्त हो गया। लेकिन उस सभा में धृतराष्ट्र ने एक बार भी सिर उठा करके न दुर्योधन को टोका, न दुशासन को टोका, न शकुनी को टोका। ये अपराध उस सभा में उसने बाहर की आंखों से भले ही नहीं देख रहा था, कानों से सुन रहा था, हृदय से समझ रहा था, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी वो देखता रहा। उसने कोई संकेत नहीं किया। इसलिए विनष्ट दृष्टि, उसके अंदर की आंखें भी नष्ट हो गई। ज्ञान वैराग्य की आंखें नष्ट हो चुकी थी। उस सभा में, जिस सभा में कोई नहीं बोला, वहां विदुर जी बोले। विदुर जी एक साधारण महाराज, वहां के महासचिव है, महामंत्री हैं। वह उस सभा में बोले और क्या बोले, उन्होंने बहुत कठोर शब्द कहे कि जो राजा दुर्योधन है, ये दुष्ट दुर्योधन है, ये इस कुल का नाशक सिद्ध होगा। ऐसे बहुत सारे शब्द कहे, लेकिन उस सभा में विदुर की वाणी को नहीं सुना गया। ऐसे विदुर जी की विशेषता कि वह कहीं भी सत्य भाषण करने में नहीं चूकते हैं। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर जब आए पांडवों के, तो उस पांडवों के दूत भगवान श्री कृष्ण का भी जो आग्रह था कि आप युद्ध ना करें और पांडवों को उनका राज्य का भाग दे दें, तो धृतराष्ट्र ने वह बात भी नहीं सुनी। यदा च प्रार्थः प्रहितः सभायां जगद गुरुर्यानि जगार कृष्णं न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेने क्षत पुण्य शेषः। कहते भगवान ने कहा, भगवान कौन है? बोले जगत गुरु। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण समझाने आए, लेकिन उन मूर्खों को जगत गुरु भी नहीं समझा पाए, नहीं समझ पाए। क्यों?
बोले भगवान की ऐसी इच्छा थी, ये ना समझे। भगवान नाटक करते हैं महाराज, कई लीलाएं भगवान ऐसी करते हैं जहां ऐसा लगता है कि भगवान भी सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन वो भगवान की सब लीलाएं, भगवान ऐसी लीला करना चाहते हैं और जगत को शिक्षित कराना चाहते हैं। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जैसा नीतिज्ञ दूसरा नहीं है। दूसरे नंबर पे श्री विदुर जी महाराज हैं, पहले नंबर में भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने अनेक नीतियों का प्रयोग किया और उन दुष्ट दुर्योधन ने कह दिया, सुचक्रे नैवदास्यामि विना युद्धेन केशव। भगवान ने कहा कि आप राज्य नहीं दे सकते, 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन ने कहा, वाह क्या बात कर दी, 5 गांव, हम तो सुई के अग्र भाग को भी पांडवों को नहीं देना चाहते। हे केशव, युद्ध करेंगे तभी राज्य को प्राप्त करेंगे। ऐसी युद्ध की इच्छा दुर्योधन के हृदय में भगवान की प्रार्थना को, शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सुखदेव कहते क्यों ठुकराया? बोले राजा मैंने क्षत पुण्य से ऐसे भगवान के संदेश को ठुकराया, इसका मतलब पांडवों का जो पुण्य था वो नष्ट हो चुका था, जो पुण्य बचा हुआ था वो नष्ट हो चुका था। और जब पुण्य नष्ट हो जाता है तो फिर महापुरुषों का संग नहीं मिलता, फिर संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। और भगवान के चले जाने के पश्चात प्रस्ताव ठुकरा दिया कौरवों ने, हमें शांति नहीं, हमें युद्ध ही चाहिए। तो फिर धृतराष्ट्र अत्यंत घबरा गया, भीतर से बहुत दुखी रहता है धृतराष्ट्र, बाहर से मोह के कारण अपने पुत्रों का जैसे तैसे कैसे भी हित करना चाहता है, लेकिन यतो धर्मः ततो जयम्, जहां धर्म होता है महाराज वहीं विजय होती है। यतो धर्मस्ततो जयम्, जहां धर्म होवे वहीं जीत होती है। इस बात को धृतराष्ट्र समझता भी है, लेकिन पुत्रों का इतना मोह अज्ञान कि उसमें वो सब कुछ भूल जाता है। महाराज विदुर जी को बुलाया, स्वयं धृतराष्ट्र ने बुलाया कि हे विदुर मुझे समझाओ, मुझे कुछ ऐसा सुझाव दो कि ये युद्ध बंद हो जाए। मैं युद्ध करना नहीं चाहता और पांडवों को कुछ देना नहीं चाहता। दोनों बातें कहता, युद्ध भी नहीं हो और पांडवों को कुछ मिले भी नहीं। तो विदुर जी ने भी यही कहा कि हे महाराज, आप संपत्ति चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो पांडवों को दे दीजिए। आपके सभी पुत्र चाहते हैं कि पांडवों को उनका राज्य पुनः प्राप्त होना चाहिए। उनके साथ आपने जुआ खेला, जुए में हराया छल के द्वारा, और फिर 13 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ऐसे 13 वर्षों के लिए उन्हें राज्य से निकाला। अब वो उन्हें आना चाहते हैं, उन्हें राज्य दे दीजिए। और देखिए, एक पुत्र के कारण तुम्हारे सभी पुत्र मारे जाएंगे, इसलिए एक पुत्र इस दुर्योधन को त्याग दो। दुर्योधन को यदि त्याग दिया तो तुम्हारे 99 पुत्र बच सकते हैं, नहीं तो सब नष्ट हो जाएंगे। ये विदुर जी की वाणी है महाराज, कितनी कठोर और सत्य वाणी विदुर जी बोलते हैं। उसी सभा में दुर्योधन बैठा हुआ है और इशारा करते हुए विदुर जी बोल रहे हैं, ये दुष्ट दुर्योधन को आप त्याग दीजिए। सएष दोषः पुरुष द्विडास्ते
पुष्णा श्री कृष्णा विमुखो गतश्री त्यजास्व सेवं कुलको सलायम स एष दोषः। ये दुर्योधन जिसे आप अपना पुत्र समझते हैं, ये साक्षात दोष आपके घर में आया हुआ है। ये दोष है, दुष्ट है, पापी है। ऐसे संबोधन उंगली लगाकर के दुर्योधन को कहा, धृतराष्ट्र के सामने कहते हैं इसको त्याग दीजिए। यदि श्रेय की इच्छा है, अपने पुत्रों को चाहते हैं, राज्य को चाहते हैं, तो पुष्णा श्री कृष्णा विमुखो गतश्री। आपने भगवान के उस शांति प्रस्ताव को जो ही त्याग दिया है, उसी समय आपका ऐश्वर्य, आपकी लक्ष्मी आपके हाथों से नष्ट हो चुकी है। अब आपके कुल का विनाश हो चुका है, आप ये समझिए। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा है कि अरे अर्जुन, तू सोचता है कि इन सबको मैं मारूंगा? अरे तू तो निमित्त मात्र है। कालोस्मि लोके क्षयकृता। मैंने काल रूप से इन सब का क्षय कर दिया है, इन सभी को नष्ट कर दिया है। और निमित्त मात्रम सव्यसाची। हे सव्यसाची कृष्ण, हे अर्जुन, अब तुम तो निमित्त मात्र हो। अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी है, कृष्ण सखा। भगवान बोले अर्जुन, हे सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र हो। मैंने उनको पहले ही मार दिया। सभा जब द्रौपदी का अपमान हुआ, उसी समय भगवान का एक संकल्प हो गया था कि अब ये सब मर चुके हैं। सबका मरने का, मारने का संकल्प भगवान ने ले लिया। और संकल्प लेना ही तो भगवान का मारना होता है महाराज। वो संकल्प कर दे तो सृष्टि कर देते हैं, और संकल्प कर दे तो सारी सृष्टि का लय कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। और इसी बात को गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। वो संकेत कर दे, संकल्प कर दे तो सृष्टि भी हो जाती है, और लय माने प्रलय भी, संहार भी हो जाता है। तो भगवान का वचन, भगवान का शांति प्रस्ताव का त्याग करना ही राजन, यही आपकी लक्ष्मी का नष्ट होना है, यही आपका ऐश्वर्य नष्ट हो गया। त्यजास्वशेषं कुलकौशलाय। अब आप अपनी कुल की कुशलता चाहते हैं, अपने कुल को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो इस दुष्ट दुर्योधन का परित्याग कर दीजिए और सच्ची सलाह सचिव को देनी चाहिए। गुरु को सच्चा ज्ञान शिष्य को प्रदान करना चाहिए, और डॉक्टर को, वैद्य को महाराज रोगी को अच्छी दवा देनी चाहिए। जैसा रोग है उसी के अनुसार वही दवा देवे तो रोगी ठीक हो सकता है। यदि रोगी के अनुसार कि हमें कड़वी दवा नहीं खानी है, हमें तो मीठी खानी है, और आपको हम ज्यादा पैसा दे देंगे, इस लालच में यदि वैद्य आ गया तो रोगी नहीं बच सकता। गुरु लालची हो गया तो शिष्य विद्वान नहीं हो सकता। और राजा का सचिव महाराज केवल पैसे लेकर अपना जीवन चलाने वाला हो गया तो राज्य नहीं चल सकता, नष्ट हो जाता है। और इसी को गोस्वामी जी ने कहा, सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई वेग
भय की आशा से कि हमें ये राजा है कहीं मार ना दे, दंड ना दे दे, ऐसा कहकर के असत्य भाषण करने लग जाए तो उस राज्य के नष्ट होने में समय नहीं लगता। इसलिए विदुर जी राज्य को बचाना चाहते हैं, धृतराष्ट्र का हित चाहते हैं, कुल का हित चाहते हैं, सचिव हैं, मंत्री हैं, इसलिए सच्ची सलाह दे रहे हैं, किसी प्रकार का भय नहीं है। विदुर नीति में भी इसी श्लोक की व्याख्या की गई है। विदुर नीति में विदुर जी कह रहे हैं, त्यजेत कुलार्थे पुरुषं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। किसके लिए, किसके कल्याण के लिए किसको त्यागना श्रेष्ठ है? विदुर जी कहते हैं एक इस दुर्योधन को त्यागने से सारे राज्य का कल्याण हो सकता है, तो दुर्योधन को त्यागना ही धर्म है, दुर्योधन को मृत्यु दंड देना ही धर्म है। बड़ी सभा में, भरी सभा में ये कह रहे हैं। विदुर नीति में कहा कि त्यजेत कुलार्थे पुरुषम, कुल की रक्षा करने के लिए एक दो पुरुषों की, एक दो व्यक्ति को त्यागना पड़े, मारना पड़े तो उसे दंड देना चाहिए, यही धर्म है। और कुलम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, यदि एक कुल ऐसा उपद्रवी हो गया हो जिस कुल के कारण सारा गांव नष्ट हो रहा हो, तो उस कुल को भी त्याग देना चाहिए, उसको भी दंड देना चाहिए, यही न्याय है। और ग्राम जनपदस्यार्थे, यदि एक गांव के कारण सारा देश बदनाम हो रहा हो, सारे देश की हानि होने जा रही हो, तो उस एक गांव का त्याग कर देना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, और आत्मा के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए सारी पृथ्वी का त्याग भी करना पड़े तो पृथ्वी का भी त्याग कर दे। सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मोद्धार, अपने आप का उद्धार। यदि अपने आप का उद्धार, इसमें भी कोई ऐसी बाधा पड़ रही हो कि हमें एक देश का त्याग करना पड़े, तो उस देश का भी त्याग कर देना चाहिए। और आपदर्थे धनम रक्षे दारान रक्षे धनैरपि, आत्मानं सततं रक्षे दारैरपि धनैरपि। कहते हैं आत्मा की रक्षा के लिए धन का त्याग कर दे, आत्मा की रक्षा के लिए धन का त्याग कर दे, और पत्नी की रक्षा के लिए, पत्नी की, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए धन को इकट्ठा करना चाहिए, धन का संग्रह करना चाहिए। क्यों? बोले आत्मा से, आत्मा शब्द शरीर वाचक है। यहाँ पर शरीर को भी संस्कृत में आत्मा कहा जाता है एक अर्थ में, तो यहाँ शरीर के लिए महाराज धन की आवश्यकता है। संसार का धन शरीर का पोषण पालन करने के लिए चाहिए, लेकिन कहते हैं उस धन के, और दारान रक्षे धनैरपि, और गृहस्थ को यदि धन के कारण आपत्ति आ रही हो, वह अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे धन का भी पत्नी के लिए त्याग कर देना चाहिए। पत्नी की सुरक्षा हो रही हो, पत्नी कहीं संकट में पड़ गई हो, तो धन देकर के भी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। आत्मानं सततं रक्षे दारैरपि धनैरपि, और अपने आप की रक्षा के लिए धन और दारा दोनों भी लगा दिए जावे तो इसमें श्रेय है, कल्याण है। तो यहां कहने का मतलब ये है
कि अपना उद्धार करने में, अपना परम कल्याण करने में यदि पत्नी भी बाधक हो रही हो कि कहां पर भजन करते हो, कहां भगवान का स्मरण करते हो, ऐसा पत्नी कहती हो तो पत्नी का त्याग कर देगी। और पति कहता हो पत्नी को, दोनों के लिए है, और पत्नी भजन करती हो, पति कहता अरे क्या भजन करती रहती हो, ये काम करो, तो उस पति का भी परित्याग कर देना चाहिए जो भगवान से विमुख करता है। भीतर से त्याग कर दे और बाहर से उसका पालन पोषण करे, यही शास्त्रीय विधान है। भीतर से भगवान का स्मरण करे और बाहर से संसारियों की सेवा करे। ये सब कुछ विदुर जी ने कहा। और लेकिन विदुर जी को बात सुनने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। असत्कृतः सत्स्मरणीयशीलः छत्ता सकर्णानुजसोपदेन। विदुर जी इतनी अच्छी बातें धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र तो सुन रहा था महाराज, बात मानना तो चाहता नहीं था। विदुर नीति में ऐसा आता है, विदुर जी सुना सुना करके मौन धारण करते थे, बोलना बंद कर देते थे। तो धृतराष्ट्र कहता था विदुर तुम्हारे जो वचन है ना इतने मधुर लग रहे हैं कि ऐसा लगता है तुम सुनाते ही जाओ और मैं सुनता ही जाऊं। धृतराष्ट्र को हितकर वचन अच्छे लग रहे हैं, वैसे जीव को भी सत्संग में बैठने के पश्चात जो सदुपदेश है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही सत्संग की सभा से निकलना चाहता है तो उसे अपने जीवन में लाता नहीं, यही दुर्भाग्य है। अगर उन बातों को धीरे धीरे अपने जीवन में भी उतार लेवे तो इसी में परम कल्याण निहित है। धृतराष्ट्र सुनता है और कहता है बहुत अच्छा सुना रहे, बहुत अच्छी वाणी है विदुर आपकी, लेकिन उनको उसको अपने जीवन में लाना नहीं चाहता। जो उस सभा में दुर्योधन बैठा था उसने विदुर जी के उस शब्दों को सुना कि ये तो मेरे को दुष्ट कहता है, मुझे त्यागने की बात करता है, मुझे दंड दिलवाना चाहता है। उसने कहा दासी पुत्र तुम हमारे घर में खाते हो और जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। बहुत कुछ बोला। सुखदेव कहते हैं असत्कृतः, दुर्योधन ने, कर्ण ने, शकुनी ने विदुर जी का असत किया। विदुर जी कैसे हैं? बोले सदस्मरणीयशीलः, बड़े बड़े सज्जन महात्मा संत महापुरुष भी विदुर जी के जीवन में जो है उसे अपनाना चाहते हैं। विदुर जी को सभी आदरणीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। ऐसे पूजनीय विदुर जी का तिरस्कार दुर्योधन ने उस सभा में किया और बोला कि तू कौन होता है विदुर? हे दासी पुत्र तुम कौन होते हो भाषण करने वाले, नीति सुनाने वाले? तुमको यहाँ बुलाया किसने? कह एन मत्रो दास्यासुतं यद्वलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीतः परकृत्यास्ते निर्वास्यतामासु पुराजपुष्पान्। विदुर जी को कहा कि हे दासी पुत्र तुम्हें इस सभा में किसने बुलाया? महासचिव है, महामंत्री है विदुर जी, लेकिन ऐसी वाणी बोलता है, काका को ऐसा बोलता है और कहता है कि तुम बहुत बड़े कपटी हो विदुर, बहुत बड़े कपटी। जिह्वम माने कपटी, बहुत बड़े कपटी हो। दास्यासुतं यद बलनैव पुष्टः, हे दासी पुत्र तुम हमारे द्वारा पुष्ट हो रहे हो, तुम्हारा पालन हम कर रहे हैं और तुम हमें ही धोखा देना चाहते हो, हमें ही मारना चाहते हो।
जाओ निकल जाओ यहाँ से। तस्मिन् प्रतीतः परिकृत्यास्ते निर्वास्यतामासु पुराज्वसानम्। धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन कहता है ये दासी पुत्र हमारा काका लगता है, दुर्भाग्य से, इसलिए इसको मारना तो नहीं चाहिए, इसको मृत्यु दंड देना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस सभा से, हमारे इस राज्य से इस विदुर को निकाल दो, ऐसी आज्ञा दे दी। और विदुर जी देख रहे हैं कि कितना बड़बड़ा करके ये बोल रहा है, फिर भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं कह रहा। धृतराष्ट्र मौन धारण किया हुआ है, इसलिए मौन जो होता है महाराज कभी कभी अनुमोदन का विषय बन जाता है। विदुर जी को लगा कि अब हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा, और इसकी बात को सुनकर के धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं कह रहा है, तो अब हमें यहाँ से स्वयं ही चले जाना चाहिए। जो महापुरुष होते हैं महाराज, वो तिरस्कार होने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत कुछ तिरस्कार हो जाता है, फिर भी वो कुछ मानते ही नहीं। तो विदुर जी तो वहां से निकल गए। संयुक्तम मत्युल्बण कर्णपाणै धातुर्पुरः मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्धारिनिधाय वायान् गतव्यथो या दुर्मानयानः। जैसे ही धृतराष्ट्र के समक्ष दुर्योधन इस प्रकार से अनेक प्रकार से बोल रहा था, तो विदुर जी समझ गए कि भाई के सामने, पिता के सामने ये ऐसा बोलता है, इसका मतलब अब यहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। और उस सभा को, उस राज्य को त्यागने का निश्चय कर लिया। धनुष बाण जो विदुर जी के पास था, ग्रंथों में ऐसा तो कहीं आता नहीं कि विदुर जी कहीं युद्ध करने भी जाते थे, फिर भी उनके पास धनुष बाण था। उस धनुष बाण को विदुर जी ने सभा के द्वार पर रख दिया। द्वार पर रखने का मतलब विदुर जी कहना चाहते हैं, देखो ये मत समझना कि हम पांडवों के पक्ष में जा रहे हैं, ये धनुष बाण रख के युद्ध का यहीं पर हम परित्याग करते हैं, हम निष्पक्ष होकर के यहाँ से जा रहे हैं। और ऐसा संकेत देकर के विदुर जी उस सभा से चले गए। गतव्यथो या दुर्यानमान। उस सभा से विदुर जी चले गए। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, जैसे उस सभा से गए हैं विदुर जी, उसी समय महाराज कौरव भाग्यहीन हो गए, पुण्यहीन हो गए। इसका मतलब संत जो होता है वह पुण्य से मिलता है, और पुण्य नष्ट हो जाता है तो फिर संत नहीं मिलते। संत तभी तक सुलभ होते हैं महाराज जब तक पुण्य होवे, कोई अच्छा काम होवे। पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करंता, सत्संगति संसृति करंता। तो पुण्य नष्ट हो जावे तो फिर संत नहीं मिला करते। अब इस प्रसंग को जी, तो विदुर जी जैसे गए, सुखदेव जी ने संकेत दे दिया। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पदः पदानि, अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। जैसे विदुर जी गए सभा से उस राज्य को छोड़ करके, पांडव कौरवों का पुण्य नष्ट हो गया,
उनका भाग्य जो मिला हुआ था, भाग्य से विदुर जी जो प्राप्त थे वो चले गए और उनका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो गया। और इसी को गोस्वामी जी ने भी संकेत किया, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही, आयुहीन भये सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब विभीषण जी ने रावण का परित्याग किया तो उसी समय लंका के समस्त निवासी आयु से हीन हो गए, उनकी आयु नष्ट हो गई। और भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे भवानी, जो साधु की अवज्ञा करता, अपमान करता है, वही अकल्याण है और वही सारी हानियां हैं, सभी हानियां वहां हो गई। तो महाराज, जहां भी सज्जन का त्याग होवे, तिरस्कार होवे, वहां विनाश को निमंत्रण दिया जाता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण भी अभागा हो गया और कौरव भी अभागे हो गए। इस प्रकार से इस कथा से संकेत मिलता है कि हम जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन संतों का त्याग न करें, सत्संग करते रहें तो हमारा जीवन अत्यंत सुखद होगा, कल्याणप्रद होगा। इस प्रकार से ये कथा अब कल 5 बजे से पुनः प्रारंभ होगी। अभी आरती होगी, शंख ध्वनि होगी, उसके पश्चात महाराज जी कुछ छोटा सा भजन भी बोलेंगे और भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा मैया की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।